तो हम यहाँ पर थे, ये पार्ट शायद मे बी 19 है, तो उसके पिछले पेज पे हमने ये कर लिए थे। पेज नंबर 79 हमने कर लिया था। थोड़ा अपने आप से पढ़ लेना जरूर। और पेज नंबर 80 पे आ गए हम। पेज नंबर 97 तक हमारा शायद है। तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, यहाँ में शुरू कर देना चाहिए। और भारत में व्यक्ति या फिर विधि का शासन सन 1788 से लेके 1818 के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय मानक स्टैंडर्ड में रद्द बदल कर कुकरण और गुलामी की अपनिवेश मुद्रा रुपया बनाया और उस तथाकथित कुकरण मानक स्टैंडर्ड को विधि का रूप दे दिया, जिसके अनुसार 1 तोला या फिर 11.0 वगैरह वगैरह ग्राम शुद्ध सोना एवं 1 तोला या फिर वगैरह वगैरह शुद्ध चांदी के सिक्के में हमेशा का मतलब है कमी कर देना और मिलावटी कर देना, साथ के साथ थोड़ा सा कमी करके मिलावट कर देना। चांदी एवं और सोने के सिक्के में मिलावट। चांदी के सिक्के का 1 रुपया मानक मिलावट कर उसका मानक मूल्य चांदी के सिक्के का 1 रुपया और सोने का सिक्का मोहर का मानक मूल्य 10 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया। एवं इसी कुकरण भारत एवं मूल्य मानक स्टैंडर्ड को जबरन मन 1835 में विधि का रूप अंग्रेजों द्वारा दे दिया गया, जो आज भी विधि मान्य मानक स्टैंडर्ड है, जिसमें रद्द बदल कूटकरण अपराध है। सैकड़ों वर्ष से चली आ रही निष्गरिक न्याय, जो कि नेचुरल जस्टिस है, के सिद्धांत रुपये के मानक स्टैंडर्ड में अंग्रेजों द्वारा शुद्ध की गई अवैध रुपये से मानक स्टैंडर्ड में रद्द बदल कूटकरण आज भी जारी है। वर्तमान में रुपये का मानक स्टैंडर्ड प्रति रुपये में सोने की मात्रा 65,000 रुपया 10 ग्राम में मूल्य के अनुसार ये वगैरह वगैरह हो जाता है। और उसी में ही अर्थतः प्रति रुपये में सोने की मात्रा लगभग समाप्त हो गई। यह उपरोक्त मानक व्यक्ति के सपाक्षित व्यक्ति की यूनिट या फिर व्यक्ति की विधिया या मानक स्टैंडर्ड है, जो सैद्धांतिक विधि यह शून्य अवैध है, जिससे अवैध मानक स्टैंडर्ड को वैध बताकर किसान, मजदूर या कर्मचारी, अधिकारी भारत के समस्त प्रकृति की बिना रोक टोक अबाध गति से लूटपाट शोषण जारी है। यहाँ पर मैं दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर इस्तेमाल कर रहा हूँ, वोकल भी आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं ये बढ़ा देता हूँ। अब ठीक है। और यही खाली नहीं है, और भी चीजें हैं। इसमें हम आते हैं अंततः न्यायपालिका एवं से संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भारत के किसानों एवं अन्य कर्जदारों से की जा रही ऋण की अवैध उपयोग की वसूली से में किसानों एवं अन्य कर्जदारों की वैध जमीन, जो वैलिड मनी कह सकते हो या फिर लैंड कह सकते हो, जो नेचुरल लॉ के अनुसार था, जायदाद की कुर्की एवं नीलामी पर तत्काल प्रतिबंध लगाने एवं जिससे किसानों एवं इसमें अन्य कर्जदारों की आत्महत्याएं रुक सके। आत्महत्या ना रुक सके, इन्होंने लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, मेरी वीडियोस देख करके वो होना चाहिए। तथा अवैध रुपये का संचलन एवं न्यायतंत्र करने वालों पर अवैश्विक करते हुए वैध रुपये की बहाली लिखा है इसमें, भोली भाली लिखना चाहिए। भोली भाली अति आवश्यक भले जो कुछ भी है जिससे किसानों के लेन देन में विधि का यहाँ पे उल्लंघन या संविधानिक की अवमानना ना हो सके। यहाँ पे क्या लिखा है? वैध रुपया धन को स्थिर करता है। अवैध रुपया धन को धीरे धीरे खत्म कर देता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको खत्म कर डालता है। वैध रुपया स्थिरता और विकास की गारंटी है। किताब का देखा जाए तो किताब ये यहाँ पे है, इसका पेज नंबर 81 है और 82 है। 81 तो हमने कर दिया है, 81 है और 81 का यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि इसको कॉपी करके पेस्ट करूँ। लूटपाट शोषण की कहानी, रुपया, सिक्कों और आंकड़ों की जुबानी 1।
मुगल काल मुगल भारतीय रुपया 2, ईस्ट इंडिया कंपनी काल ईस्ट इंडिया कंपनी रुपया 3, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट काल गवर्नमेंट रुपया 4, आरजी हुकूमत वाई आजाद हिंद काल आजाद हिंद रुपया, ब्रिटिश खा देता हूँ सिंबल हीरे। और ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की जगह इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट लिख दिया, जो कि नेम फ्रॉड जिसे कहते हैं रीनेम प्रोसेस। और रीनेम प्रोसेस के बारे में पहले से ही मैं कह चुका हूँ कि रीनेम प्रोसेस होता है भाई, तुम्हारे गेम्स में भी होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। खुद चेक करो, सेम सिंबल यहाँ पे आप समझ जाना, देख करके पूरा का पूरा इंटायर स्क्रीन आप चेक कर लो। इंटायर स्क्रीन में आपको पूरा दिख जाएगा। और मैं और फोटो खींचता हूँ, पेज नंबर 81 था। अब पेज नंबर 82 चेक करते हैं हम। मैं वाला कैमरा दिखा देता हूँ। पेज नंबर 82 ये है, सॉरी 83 यहाँ पे सैद्धांतिक भारतीय रुपया मुगल काल का। तो जो अंग्रेज मुगल काल के एरिया का था, वो मुगल काल के एरिया का क्या क्या चीज़ था उसके ऊपर पूरा जिक्र अभी हम करेंगे समझने के लिए व्यक्ति को। और यहाँ पर हम पूरा का पूरा इस पूरे को कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद इसको करने देते हैं। सैद्धांतिक भारतीय रुपया मुगल काल जन्म के समय का प्रथम रुपया सन 140 से 45 में शेरशाह सूरी द्वार चलन में लाया गया। मानक भार 1 तोला शुद्ध चांदी या 11.664 ग्राम या 180 ग्रेन्स। मानक मूल्य 1 रुपया। प्रति भारतीय रुपया की तुलना में शुद्ध स्वर्ण मूल्य क्रय शक्ति 1.1664 ग्राम था। मोहर हुमायूं। मानक भार 1 तोला शुद्ध सोना या 11.664 ग्राम या 180 ग्रेन्स। मानक मूल्य 10 रुपया या मोहर। मोहर अकबर। मानक भार 1 तोला शुद्ध मोना या 11.664 ग्राम या 180 ग्रेन्स। मानक मूल्य 10 रुपया या मोहर पाती। यहाँ पर चांदी, सोना और तांबे का तीनों का जिक्र किया है, और लोहे का भी जिक्र किया गया है। शायद तांबे का नहीं, मेरे को भी ध्यान में है, अभी तो आप लोग जानो, तो मैं आपको कैमरे से शायद दिखा चुका हूँ। तो पेज नंबर 83 में ये बताया गया है कि मुगल काल में शुरुआत में जो था मोहर हुमायूं के समय पे, वो एक यही था, स्टैंडर्ड एक ही यही था। और मतलब मुगलों ने हमारे ऊपर जब शासन किया तो इस तरह से शासन नहीं किया जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने किया। और ब्रिटिशर्स ने पूरा का पूरा हमारा सत्यानाश किया, जितना सत्यानाश हमारा मुगलों ने किया। अब इसको सुनते हैं। कूटकृत ईस्ट इंडिया कंपनी रुपया। ईस्ट इंडिया कंपनी काल सन 1818 से 2762। रेगुलेशन 14 ऑफ 1818 से 35। प्राइवेट के अनुसार एक्ट 17 ऑफ 3562। मानक भार 165 ग्रेन्स शुद्ध चांदी, 15 ग्रेन्स अन्य मिलावट। कुल भार 180 ग्रेन्स या 1 तोला या 11.66 ग्राम। मानक मूल्य ईस्ट इंडिया कंपनी रुपया। प्रति ईस्ट इंडिया कंपनी रुपया की तुलना में शुद्ध स्वर्ण मूल्य क्रय शक्ति 0.712-733 ग्राम या 712 मिलीग्राम था। रेगुलेशन 14वीं ऑफ 1818 से 1835 एक्ट 17वीं ऑफ 1835 से 1862 के अनुसार मानक स्टैंडर्ड भारे 165 ग्रेन्स शुद्ध सोना, 15 ग्रेन्स अन्य मिलावट। कुल भार वजन 180 गेंस या 1 तोला या 11.664 ग्राम। मानक मूल्य 15 ईस्ट इंडिया कंपनी रुपया या ईस्ट इंडिया कंपनी मोहर। कूटकृत गवर्नमेंट रुपया ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट काल। ये पेज नंबर 84 का मैं पूरा का बता देता हूँ। पेज नंबर 84 में ये कहा गया है कि जो कूटकरण हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपये या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी काल में 1882 के 18 और 1862 के आसपास का, 1818 से लेकर के, तो स्टार्टिंग में इन्होंने रेगुलेंस एक्ट लेके आए थे ये, और वो था 14 एक्ट था ऑफ 1818 टू 1835। उसमें उसके अनुसार एक्ट यहाँ पे 17 ऑफ 1835 और 1862, इन दोनों एक्ट के अनुसार इतना बताया गया है। तो जो 15 ग्रेन्स या अन्य मिलावट इन्होंने किया था, पहले तो इन्होंने मिलावट किया, और मिलावट करने के बाद इन्होंने कुल भार 180 ग्राम या 1 तोला ही रखा। मतलब इन्होंने क्या किया, जो 180 ग्रेन्स था, ग्रेन्स मतलब आप 180 ग्रेन्स क्या लगा लो, 1 तोला सोना था, उसमें 15 ग्रेन्स मतलब 0.78 पता नहीं क्या, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, उसके हिसाब से इन्होंने मिलावट कर दी। और मिलावट करने के बाद इन्होंने कह दी कि ये 1 तोला शुद्ध सोना है, मतलब सोने के सिक्के के साथ इन्होंने ऐसा किया है। मानक मूल्य और एक ईस्ट इंडिया कंपनी रुपया जो था कि प्रति ईस्ट इंडिया कंपनी रुपये की तुलना में शुद्ध स्वर्ण मूल्य कार्य शक्ति की 0.712-733 ग्राम या फिर 712 मिलीग्राम का मिलावट इन्होंने किया था उस समय के समय। ये रेफरेंस आपको मिल जाएगा इसमें, रेगुलेंस एक्ट जो था 18 जो मैंने अभी बताया था 18 के समय का। चलो कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आता है आपका, यहाँ पे आता है 1818 टू 1835, इसी चीज़ के अनुसार दोबारा से इसमें सबसे पहले इन्होंने चांदी के में वो किया था, मतलब चांदी के जो था उस चांदी में इन्होंने कूटकरण किया, फिर उसके बाद इन्होंने सोने में कूटकरण किया। इस तरह से इन्होंने किया रेगुलेंस एक्ट, और इसमें भी सेम उसी तरह से मेथड के जरिए इन्होंने सोने में भी किया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मानक मूल्य जो था वो यही रहा, मतलब मिलावटी करी, एक तरह से इन्होंने कर डिवैल्यूएट कर दिया।
सन 1862 से 1087 एक्ट 8 ऑफ 1862 एक्ट 8 ऑफ 1862 में पूर्व के एक्ट 17 ऑफ 1335 के मानक भार एवं मानक मूल्य को हूबहू अपनाते हुए सिर्फ नाम का परिवर्तन ईस्ट इंडिया कंपनी रुपया का नाम बदलकर गवर्नमेंट रुपया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी मोहर का गवर्नमेंट मोहर नाम रखा गया। प्रति गवर्नमेंट रुपया की तुलना में शुद्ध स्वर्ण मूल्य क्रय शक्ति 0.712733 ग्राम या 0.712733 ग्राम 712 मिलीग्राम था। ब्रिटेन द्वारा ब्रिटिश मुद्रा सोवरेन के द्वारा लूटपाट शोषण सन 1770 से 1606 एक्ट हाई ऑन ऑफ 1770 एक्ट वाई ऑन ऑफ 1770 में एक्ट वाई ऑन ऑफ 1670 के गवर्नमेंट रुपया एवं गवर्नमेंट मोहर के मानक भार एवं मानक मूल्य को हूबहू अपनाते हुए ब्रिटेन की मुद्राओं को भारत पर थोपा गया। ब्रिटेन द्वारा ब्रिटिश मुद्रा सोने के पौंड सोवरेन्स एवं चांदी की मुद्रा सिलिंग से लेन देन शुरू, जिसमें सोना की मुद्रा सोवरेन्स के भार मानक का मनमाना मूल्य भारत में लागू। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट द्वारा चांदी के मानक मूल्य को छोड़ सोना के ब्रिटिश मुद्रा सोवरेन से लेन देन शुरू, जिसके परिणाम स्वरूप मनमाना मूल्य मानक से भारत का भयंकर शोषण शुरू हुआ। ब्रिटिश मुद्रा सोवरेन मानक भार 122.5000 ग्रेन्स, शुद्ध सोना 0.77447 ग्रेन्स, अन्य मिलावट, कुल भार 123.27447 ग्रेन्स या 7.98805 ग्राम, मानक मूल्य 15 गवर्नमेंट रुपया 1 सोवरेन प्रति गवर्नमेंट रुपया की तुलना में शुद्ध स्वर्ण मूल्य क्रय शक्ति 0.52919 ग्राम था। अब इसमें पेज नंबर 85 और 86 पढ़ दिया है और 85 और 86 के तहत ये पता चल रहा है हमें कि जो कूटकरण किया था गवर्नमेंट रुपया का जो था ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, इसका रीनेम जो किया हुआ था सन 1862 से लेकर के 1870 में एक एक्ट पास किया था इन्होंने एक्ट 7 ऑफ 1862, उसमें ये 1862 का, और उसमें ये है कि उसमें में पूर्व के एक्ट जो 17 था जो 1835 का था के मानक भार एवं मानक मूल्य को वैसे का वैसे ही उन्होंने रखा अपनाते हुए, मतलब उसको मतलब तो फिर सिर्फ नाम का परिवर्तन ईस्ट इंडिया कंपनी रुपया का नाम बदलकर गवर्नमेंट रुपया तथा वगैरह वगैरह इन्होंने इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी के उसमें कर दिया। मतलब इन्होंने ऐसे ही किया कि एक और एक्ट पास करके फिर जो इन्होंने वैसे का वैसे ही कानून रखा, और फिर उसके बाद इन्होंने सोने में भी ऐसे ही रखा इन्होंने, दोनों चांदी सोने में भी ऐसे रखा। ब्रिटिश द्वारा ब्रिटिश मुद्रा सोवरेन्स जो थी के द्वारा लूटपाट और शोषण सन 1870 से लेकिन वो कॉइनेज एक्ट 1906 तक, जिन्होंने कॉइनेज एक्ट 1906 एक्ट डाला था, और जो कि था 23 ऑफ 18, इसको अगर हम कहेंगे 23 एक्ट नंबर 23 ऑफ 1870। और इसमें थोड़ा सा भी मैं थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूँ। मैंने एक चीज़ सोची है, अरे यार थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ता है। ये फ़ोन बहुत सही है, हीट होता है खैर, पर वन प्लस 13 के लिए जितना हीट नहीं होता, क्योंकि इसके अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैंने इतना लिखा कि मुझे डुअल स्क्रीन रिकॉर्डिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कभी कभार रेयरली ही जरूरत पड़ेगी। अब मुझे तरीका समझ आ गया कि भाई करना क्या है, किस तरह से करना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिश इंडिया के सोवरेन इसमें एक्ट में जो कोई पहले तो 1870 के एक्ट में जो 23 था 1870 में, और जो 7th एक्ट इन्होंने और डाला 1862 के गवर्नमेंट का रुपया जो था एवं गवर्नमेंट मोहर, जो कुछ भी कह सकते हैं, मोहर रुपया जो कुछ भी के मानक भार एवं मानक मूल्य को है हूबहू रखा इन्होंने दोबारा से, यानी 1870 तक तो रखा है इन्होंने, ठीक है। फिर उसमें फिर ब्रिटेन की मुद्राओं को भारत पर थोपा गया। मतलब जो ब्रिटेन का जो मुद्रा थी, जो स्टर्लिंग एंड पाउंड थी, वो तो बाद में जाकर रीनेम हुई। ये तो या तो मे बी ऐसे कुछ हुआ होगा, मुझे अभी पता नहीं है, पर जितना मैं बता सकता हूँ उतने के बताते हुए तहत ये पता चलता है कि जो ब्रिटेन का जो मानक स्टैंडर्ड था, गोल्ड स्टैंडर्ड जो था या जो कुछ भी स्टैंडर्ड था, उस स्टैंडर्ड को इन लोगों ने थोप दिया है हमारे पर। तोप की स्पीड से थोपने की जगह मिसाइल की स्पीड से थोपा, और उस थोपने की वजह से ये हुआ हमारे साथ की जो स्टर्लिंग और पाउंड था ना, उसके हिसाब से जो मुद्रा मानक स्टैंडर्ड जो था वो कर दिया। जो 1870 से लेकर कॉइनेज एक्ट 1906 तक का जो इन्होंने कानून बनाया है, उसमें इस चीज़ का पूरा जिक्र किया है, जो कि वो भी किसके थ्रू, जो गवर्नमेंट इंडिया जो सोवरेज जो थी, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट जो थी, वो सोवरेज उसका नाम था एक्चुअली में। ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं, लेकिन बाद में उसका नाम सोवरेज रख दिया। ये शायद भी मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे अभी कोई 100% शो नहीं हो, पर जितना मेरे को अभी पता चला है अभी के समय तो उतना मैं बता पा रहा हूँ। भले ये मच्छर की ऐसी की तैसी, मच्छर इन साले ब्रिटेन ने इतना ज़्यादा बना करके फेंकते हैं, पर पैदा करते हैं लोग। ये मच्छर चाहते हैं कि, मतलब मच्छर को इतने जरिए चाहते हैं कि हम सबकी ऐसी तैसी मारे, ठीक है। मुद्रा को भारत पर थोपा गया था, या फिर ब्रिटेन द्वारा ब्रिटिश रुपये मुद्रा सोने के पाउंड या सोवरेज एवं चांदी की मुद्रा श्रृंखला में लेन देन रूप से
इन्होंने जिसमें सोने के मुद्रा सोवरेज अच्छा ने ऐसे गंदा कटा यार कि अब इतना गंदा नहीं कटा खैर कि मानक का मानना या मूल्य भारत में लागू हो गया जैसे मैंने अभी बताया। और ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के यहाँ पे आगे जाकर के हमें पता चलता है कि इन्होंने के द्वारा चांदी और के मानक मूल्य को छोड़ के सोने के या फिर ब्रिटिश मानक मूल्य छोड़ने के बाद जो ब्रिटिश इंडिया का सोना जो चांदी मुद्रा जो था वो सोवरेज से लेन देन शुरू किया। और जिसका जो रिजल्ट मिला इन्होंने परिणाम मिला वो स्वरूप मनमानी मूल्य मानक हो गया। मतलब इंसान अपनी चला रहा है और मतलब अपना खुद का स्टैंडर्ड बनाया नेचुरल लॉ के अगेंस्ट गया और नेचुरल लॉ के अगेंस्ट जाने के बाद इन्होंने अपनी मनमानी करी, अपनी मन की मर्जी चलाई। और जो कि मन एक्चुअली में जड़ वस्तु है उसकी ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। और उस मनमानी के करने की वजह से जो रिजल्ट मिला हमारे यहाँ पे वो भारत का भयंकर शोषण होता रहा, स्वरूप शुरू होता रह गया बिल्कुल। और आज इतनी हालत बुरी खराब हो गई है कि एक तो ये सारे के सारे लोग इतनी गंदी हालत हो गई इनकी, साले ऐसी किसी होगी इनकी चूती होगी। ब्रिटिश मुद्रा या सोवरेज जो था जो मानक भार था उसका, अब आप देखो खुद ही तो कोयनी एक्ट 1906 है 1870 से लेकर के कोयनी एक्ट 1906 के जो इन्होंने एक्ट बनाया, एक्ट में इन्होंने क्या किया, जो मुद्रा थी इनकी वो मुद्रा के बारे में यहाँ पे मानक भार बताया गया है। यहाँ पे मैं क्या ही बताऊँ, इसमें आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे, या पता नहीं दिख भी रही होगा, मुझे अभी ध्यान में नहीं है तो मैं पता भी नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कुछ इशू आते रहते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम पर। तो प्रति गवर्नमेंट रुपये की तुलना से में शुद्ध स्वर्ण मूल्य मतलब इन्होंने डिवेल्युएट कर दिया। कार्य शक्ति इन्होंने 0.5 to 29191 ग्राम्स था। मतलब इन्होंने एक जो था 15 रुपये की मोहर कर दी थी, अब 15 रुपये की एक मोहर नहीं रहेगी, 15 रुपये की मोहर से भी और कम होगी इनकी हल्की सी, शायद मैं शायद थोड़ा सा रॉन्ग हो गया हूँ। यहाँ पर 15 गवर्नमेंट रुपये एक सोवरेज के हिसाब से हो गया था, मानक मूल्य इनका ये रह गया था। और मानक चलो इनका जो कुछ भी मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। पेज नंबर 86 के बाद 87 आ गया और 87 में हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट द्वारा पेपर करेंसी एक्ट 1882 लागू, एक्ट 20/1882। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट द्वारा एक्ट 20/1882 व इंडियन पेपर करेंसी एक्ट भारत में लागू किया गया, जिसमें पेपर करेंसी को वैध निविदा या वैध दस्तावेज घोषित करते हुए पेपर करेंसी को सोने के सिक्के की वैध निविदा या वैध दस्तावेज या सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र कहा गया है, जिसे धारक द्वारा मांगे जाने पर पेपर करेंसी के बदले सोने का सिक्का या बुलियन देना है। एन 1 रुपया। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट द्वारा भारतीय सिक्का अधिनियम एक्ट 3/1906 भारत की संसद में पारित। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट द्वारा भारत की संसद में भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 पारित, जिसमें एक्ट नंबर 17वीं 1835 नंबर 181 के बाद 138 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 के बाद 1862 नंबर 23/1870 के ईस्ट इंडिया कंपनी रुपया, ईस्ट इंडिया कंपनी मोहर एवं गवर्नमेंट रुपया, गवर्नमेंट मोहर तथा ब्रिटिश मुद्रा सोवरेन के भार मानक मूल्य मानक स्टैंडर्ड को हूबहू अपनाते हुए ब्रिटिश मुद्रा सोवरेन के मानक स्टैंडर्ड मोहर मानक को छोड़कर अपनाया। यही भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 आज भी विधि द्वारा मान्य रुपए का वैध निविदा या वैध दस्तावेज या लीगल टेंडर है। गवर्नमेंट मोहर के अनुसार प्रति रुपया शुद्ध स्वर्ण मूल्य क्रय शक्ति 0.7127333 ग्राम या 712 मिलीग्राम था। 712 मिलीग्राम से ब्रिटिश मुद्रा सोवरेन्स में परिवर्तित होकर प्रति रुपया शुद्ध स्वर्ण मूल्य क्रय शक्ति 0.52991 ग्राम या 529 मिलीग्राम हो गई। ब्रिटिश रॉयल कमीशन या हिल्टन यंग आयोग के सुझाव पर भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट द्वारा हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से स्थापना करते हुए 6 मार्च 1934 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1924 भारत में लागू किया, जिसके अंतर्गत मॉनेटरी सिस्टम गुलाम बनाने की प्रणाली लागू किया। 1 अप्रैल 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य प्रारंभ। भारत में लागू भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रस्तावना के कुछ पंक्तियों की सरल व्याख्या एवं कुछ प्रमुख धाराओं का उल्लेख प्रस्तावना के अनुसार बैंक नोटों का निर्गमन, निकासी करने और ब्रिटेन में मुद्रा स्थिति की शुद्धता, मजबूती बनाए रखने की दृष्टि से आरक्षित राशियों, सोना, चांदी, हक दस्तावेज आदि का रखा जाना नियंत्रित आर्थिक गुलामी करने के लिए तथा समष्टिगत सामूहिक रूप से देश ब्रिटेन की करेंसी, गवर्नमेंट रुपया और प्रत्यय, प्रमाण, विश्वास, वचन पत्र व्यवस्था को देश ब्रिटेन के लाभार्थ खजाना भरने चलाने के लिए भारत के लिए एक रिजर्व बैंक का गठित करना समीचीन आवश्यक है। धारा 19 के अनुसार रिजर्व बैंक का भारत में सरकारी कारोबार का संव्यवहार करने का अधिकार होगा। तो ये पेज नंबर 87 तक था और मतलब 88 तक था, 88 तक पूरा हो मेरी आंखों कैसे हो गई। तो यहाँ पे हम इतना समझ गए हैं कि जो इन्होंने क्या किया है, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का जो द्वारा जो पेपर करेंसी एक्ट है वो 1882 को 1882 वो 60-61 था 1862 से 1870 तक वैसे रखा। 1870 से फिर 1882 में फिर कूटकरण किया। तो कूटकरण करने के बाद वो कोयनी एक्ट 1906 बनाया इन्होंने। कोयनी एक्ट 1906 को कूटकरण करके इन्होंने क्या किया है, मतलब इन्होंने किया है कि
उसको एज इट इज रहा। तो उसके बाद 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया। लेकिन कॉइनेज एक्ट 1900 में 770 मिलीग्राम सोने का जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास भी आ जाता है कि यहाँ पे क्या सीन है। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ यहाँ पर। इसके बारे में तो वही जिक्र करेंगे, क्योंकि कॉइनेज एक्ट 1906 में जबकि जिक्र किया है कि 15 रुपए की एक मोहर है। अब इन्होंने शायद मैं भी देखे कॉइनेज एक्ट 1906 के को पूरा न मानते हुए पूरा का पूरा कूटकरण कर डाला। या तो मुझे दिखे 1800 उसके आसपास नहीं, कोई एक हैगा जिसमें 770 मिलीग्राम सोने का जिक्र किया गया है। 770 मिलीग्राम सोना आपका 10 रुपए के एक तोला, ये आपका इसमें आएगा मुगल के काल में। मतलब जो अच्छा, अब मैं थोड़ा और समझ गया हूँ, ये अब मैं समझ आ रहा है। जो कॉइनेज एक्ट 1906 है उसमें जिक्र किया गया है आपका पहले के जो मुगल काल का था उसका जिक्र किया है। और लास्ट में उन्होंने कॉइनेज एक्ट, मैंने पूरा तरह से नहीं पढ़ पाया था, लास्ट में इन्होंने 1882 का जो पेपर करेंसी एक्ट है उस पेपर करेंसी एक्ट को एज इट इज इन्होंने मान लिया और कॉइनेज एक्ट 1906 कर दिया। जबकि अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कानून वही माना जाएगा जो नेचुरल लॉ के अगेंस्ट ना जा रहा हो, चाहे आपने उसको हामी कर दी हो या ना हो। नेचर ने अगर जब तक हामी नहीं करी है तब तक वो कानून नेचर को नहीं एक्सेप्ट है। आप चाहे कितना ही मान लो, जब तक नेचर को एक्सेप्ट नहीं है तब तक भूल ही जाओ कि भाई वो कानून माना जाएगा। इसलिए 1 रुपए की कीमत देखा जाए तो 1 रुपए की कीमत 770 मिलीग्राम सोना होना चाहिए था। यहाँ पर मैं जरा एक काम करता हूँ, पहले यहाँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है इन लोगों का भी रहेगा, तो लोगों का भी मैं हटाने की कोशिश करता हूँ। तो ब्रिटिश इंडिया ने कानून बना करके तोड़ दिया और पूरा का पूरा कूटकरण कर डाला। जो 770 मिलीग्राम सोना है वो 770 मिलीग्राम सोना कॉइनेज एक्ट 1906 का मुगल स्टार्टिंग वाला काल है उसके बारे में जिक्र किया है। यहाँ थोड़ा सा एक इशू हो गया है, मुझे देखिए यहाँ तो मिसप्रिंटिंग हो गया, कुछ हो गया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कुछ चीज़ें यहाँ पे किताब में मिसप्रिंटिंग होती हुई दिखाई दी है। जो 770 मिलीग्राम सोना है वो 770 मिलीग्राम सोना की जगह 500 के आसपास ऐसा हो गया। थोड़ा बहुत मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। तो पेज नंबर 87 तक आज था और इतना काफ़ी है। ये पार्ट 19 है और पार्ट 20 जरूर आएगा। पार्ट 20 के लिए भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पेज नंबर 89 से लेकर के 90 के आसपास, 93 के आसपास होना चाहिए। तो पेज नंबर 89 में पूरा का पूरा इसमें जिक्र किया कि रिजर्व इसमें बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कर दी थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद फिर इनका सारा कूटकरण चालू होता गया। इस तरह से इनका चलन रहा। थोड़ा यहाँ पे विरोधाभास भी है कोई 770 मिलीग्राम सोने वाला। उसके ऊपर भाई जब मिडर इंडिया चैनल पे जिक्र वीडियोस आएंगी तो उन वीडियोस को देख करके मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन अपना भी नहीं हटाऊंगा कि भाई इसमें जो जिक्र किया है वो किस तरह से जिक्र किया और उसमें किस तरह से वो थोड़ा सा यहाँ पे विरोधाभास निकलेगा। पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10 करीबन 1.5-2 में 3-4 महीने बाद जाकर के होगा। इतना मैं पूरा का पूरा वो कर दूंगा। पूरी किताब शायद में भी हो जाए, 97 पेजेस है ना, तो 97 पेजेस हो जाएंगे। इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है भाई, बहुत लंबी हो गई है।